वीडियो देखिए अपने गृह मंत्री जी का, ये आपको लोकतंत्र की खूबसूरती दिख रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी के ऊपर बार बार प्रेशर दोगे, पूछोगे तो कुछ भी मुंह से निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है, कॉलर भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी धक्का भी दे सकते हैं। उसके लिए भी लोकतंत्र है। हाँ। उसके लिए भी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक गृह मंत्री पत्रकार का कॉलर पकड़ ले, ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र न होता गाड़ी चढ़ाते, लोकतंत्र न होता गाड़ी चढ़ाते। तो चढ़ा दी कि लोकतंत्र बचाना था। भाई कोतवाल तो डर का है पूरी तरीके से राम राज्य स्थापित है। मंत्री जी पत्रकारों को चोर कह रहे हैं, किसी गृह राज्य मंत्री की भगवे साले, ये सब भाषा होनी चाहिए। सड़क छापाली ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा शुरू से रही है, ये बराबर बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं। आने वाले समय में हम सब युवा जितने भी हैं इस पे ऐसा विराम, ऐसा ताला लगाएंगे, इसकी चाबी गंगा जी में बहा देंगे। क्या ऐसा गुंडा, ऐसा शोहदों से ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तत्काल बर्खास्त होना चाहिए उसको, और मुख्यमंत्री योगी को तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसा आदमी कैसा इंसान होगा भैया? एकदम जितना घटिया कहा जाए उसको, उससे भी ज्यादा घटिया व्यक्ति हो सकता है, जिसने पत्रकारों का सम्मान नहीं किया, और जो भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का सम्मान नहीं किया, इतनी जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा दी, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी? पिताजी तो कह रहे हैं कि बेटवा निर्दोष है भैया। कहाँ निर्दोष है? निर्दोष नहीं है। टेनी मिश्रा का पुराना इतिहास खोलिए, हिस्ट्री शीट उनके थाने में पड़े, उनकी फाइल उनकी। हमारा इतिहास देख लो। अरे कौन अभी फाइल अगर उनकी खुल जाए, क्राइम हिस्ट्री खुल जाए, उनके पूरे अपराधी हैं वो। अजय मिश्रा जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है देश की, क्या आप पत्रकारों को मारने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ। पत्रकार मजदूरों की, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। नहीं तो क्या करे भैया, इधर आओ जरा, क्या करे पत्रकार अब अपनी माइक आईडी रख करके, अपनी पढ़ाई लिखाई किनारे रख करके क्या धूपबत्ती जला ले? क्या कर रहे भैया? नहीं, मंदिर में जाए, रामराज की तरह योगी जी कहने पे काम करें। योगी जी कहें घंटा बजाएं, जो योगी जी कहें उसे करते रहें, सब तो पत्रकार ठीक है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या पत्रकार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, सवाल ना करे सरकार से? अगर आप चाहते हैं तो वही होगा। सरकार करे, सरकार से सवाल पत्रकार करेंगे। संविधान को बचाना है तो पत्रकार को आगे आना होगा। आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद। पत्रकार पकौड़ा नहीं बेचेंगे, ये मोदी जी को सोचना होगा कि पत्रकार भी पकौड़ा बेचे, वो सोच रहे हैं। कोई गृह मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? किसी की भी नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री तो एक जिम्मेदार पद पे है, किसी की भी, आम आदमी की नहीं होनी चाहिए इस तरह की भाषा। तो ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री के पद पर होना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, और मीडिया के साथियों से जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनको इस पर मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि वह पूरे के पूरे चौथे स्तंभ को ललकारे हैं, और यह लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आपने ये वीडियो देखा है अजय मिश्रा का? वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है सर जी, गलती हर किसी से होती है जी, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। अब आप लेकिन लोग, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी गृह राज्य मंत्री की ऐसी भाषा होती है या होनी चाहिए? नहीं, इसके पहले नहीं हुई क्या? हाँ। इसके पहले सारे मंत्री सब अब शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, नहीं हुई तो उनको जनता ने सत्ता से बाहर निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं कि भाजपा को भी निकाल दिया जाए? 100% भाजपा आएगी। अच्छा, जो बची कुछ सीटें हैं वो भी बीजेपी इस बार लाएगी। अच्छा, ऐसी भाषा के साथ जनता लेकर के आएगी? क्यों नहीं लाएगी? गृह राज्य मंत्री हम की तो भाषा जनता ही है ना, हम जनता हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसी भाषा के लिए आप खुश हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी से कुचल दिया जाए वो गुंडाई नहीं है, अगर कोई गिरबान पकड़ ले वो गुंडाई नहीं है। तो सर गुंडाई की परिभाषा क्या है उत्तर प्रदेश? नहीं, गुंडाई है, और एक केंद्रीय मंत्री को सीमा में रहना चाहिए। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, और वह चौथा स्तंभ ही जो है, यदि अपनी जिम्मेदारी सही से निर्वहन नहीं कर पाएगा तो लोकतंत्र मिट जाएगा इस देश से। लेकिन क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए किसी गृह मंत्री? केंद्रीय गृह मंत्री की भाषा शर्मनाक है। उन्हीं की सरकार में जो है आईओ ने रिपोर्ट दिया है कि उनका बेटा दोषी है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमें जो जानकारी है, कोई गाड़ी चढ़ाया तो था नहीं। आपके अभी हम यहाँ खड़े हैं, अगर गाड़ी ऐसे आने लगे अभी हमारे आपके ऊपर, तो क्या भगेंगे कि नहीं भगेंगे? आज जो चढ़ाने लगेगा। सर एसआईटी ने कहा है साजिशन, सुनिए, साजिशन ये कांड किया गया है, ये एसआईटी की बात है। मैं आप और धाराएं भी गिना सकती हूँ आपको
कि कौन कौन सी धाराएं लगी है सर, इसमें तो कोई बातचीत करने से भी कोई हल नहीं निकलेगा। जो फैक्ट है वो मैं ये इसलिए करना चाहूँ कि आप उस विषय पे SIT जो कह रही है हम तो वो मानेंगे है ना, हम SIT की बात भी मानेंगे, लेकिन हमारे मन में कुछ बातें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये बताया गया कि अगर कहीं ड्राइविंग आपने की है, आप ड्राइविंग की हैं, हम भी ड्राइवर किए हैं, मतलब मैंने भी गाड़ी अपनी चलाई है। मैं देखता हूँ कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो आपा आदमी खो देता है। अगर किसी पे चढ़ गया या कोई जैसे लगा कि मारने जा रहे हैं, उसके बाद मतलब आदमी जब ये लगा कि हाँ मारने हमको जा रहे हैं, भी चली, अब गोलियां चली तो साफ किया SIT ने, नहीं जांच हो गई सर, SIT ने साफ किया, धाराएं बढ़ाई गई, धाराएं भी बढ़ गई हैं। तो उसमें अब प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, निष्पक्षता से जांच हुई तो सैल्यूट की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निष्पक्षता से जांच करी, लेकिन उसी सरकार के मंत्री मान नहीं रहे ना। नहीं मानेंगे ना, सरकार ने अगर जांच कराई है आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो कह रहे अरे सर पत्रकारों ने पूछा कि निष्पक्ष जांच हुई, आप क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं सर आप ही के पार्टी के मंत्री है, कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, साले मीडिया वालों ने फंसा दिया। नहीं अब ये हमने सुना नहीं है, अगर से हमने देखा, मान लीजिए आप यहाँ हैं, कोई भी जवाब आदमी जो जैसा होगा कोई किसी पद पर होगा तो वो उस शालीनता से, उस सीमा में रहकर जवाब देगा ना सर, जैसे भाई साहब ने बताया। जी जी नहीं, ये तो जरूरी है। अगर हमारे भाई पद पे हैं, हमारे सरकार में मंत्री हैं, तो ये गलत है, लेकिन अब चलिए उसकी, हमारी सरकार वैसे ही देखिए भाजपा सरकार है और ये किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे जो हो, जैसे भी होंगे। अगर जैसे ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी बताइए आप ये बताइए कि गृह राज्य मंत्री खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, पत्रकारों को चोर तक कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सर छोड़िए, आप तो अभी भी कहते हैं रामराज चल रहा है सर, आप तो अभी भी कह रहे हैं रामराज है। दोस्तों बहुत सारे टेस्ट मैच T20 लीग चल रही है, बहुत से दिसंबर में भी खेले जाने वाले हैं। फुटबॉल की चैंपियनशिप लीग चल रही है दोस्तों, 1xBet पर आप तमाम खेल खेल सकते हैं, सही अंदाजा भी लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं। अगर प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल करेंगे तो 13,000 रुपए आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे। आप जीती गई रकम पेटीएम जैसे आसान बैंकिंग तरीकों से निकाल भी सकते हैं। 1x एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या साइट पर जाइए, प्रोमो कोड उल्टा100 का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के दौरान करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो आज अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा गृह राज्य मंत्री होना चाहिए? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए भाई, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या, ताकि ऐसे ही गुंडाई करता रहे। और क्या, बिल्कुल डरपोक थोड़ी ना होना चाहिए, किसी से डर जाए। क्या कह रहे हैं? गुंडाई करता रहे, बता रहे हैं गुंडाई करता रहे, कहते रहे गुंडाई करता रहे। क्या कह रहे हैं? गाड़ी से अपने बेचों को भेज करके और सबको छपवाता रहे, ऐसा मंत्री इस समय चाहिए। इधर घुमाइए, इधर, हाँ इधर देखिए, पत्रकारों को चोर बोलता रहे। पत्रकारों को चोर बोल सकते हैं, पत्रकारों को डाकू बोल सकते हैं, चढ़वा देंगे, गाली चढ़वा देंगे। अब तो आजकल ऐसे ही मंत्री की जरूरत है यहाँ पे जो है। और पत्रकारों को जो शब्द उन्होंने कहा उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। किसी की भी पार्टी हो, किसी की सरकार हो, दागदार मंत्री नेता नहीं होना चाहिए। भाजपा तो सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है। जब ऐसा गुंडा गृह राज्य मंत्री होगा जिसके हाथ में देश की सुरक्षा होगी, क्या कोई विश्वास कर पाएगा? नहीं, ऐसे गृह मंत्री को हटा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए इस देश के सामने। गुंडा गृह राज्य मंत्री कैसा इंसान होगा? कभी होना ही नहीं। कैसा इंसान होगा सर? बहुत गलत, बहुत गलत होगा। क्या उसे गृह राज्य मंत्री के पद पर रहना चाहिए? सर इधर बताइए। नहीं रहना चाहिए। तो देखिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने जिस तरह से पत्रकारों को धमकाया है, डराया है, कॉलर तक पकड़ लिया है, उस पर आज जनता की राय ले रहे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, वहाँ तो लड़ाई हो गई, यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता थे, आम जनता भी थे, लेकिन राय यही थी कि ऐसा गृह राज्य मंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा गुंडा शोहदा गृह राज्य मंत्री की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसे कौन से लार लगे थे अजय मिश्रा को जो 800 सांसदों में से ऐसा गुंडा गृह राज्य मंत्री चुन करके दिया गया है। खैर अब सरकार को भी चेत जाना चाहिए क्योंकि चुनाव करीब है और सरकार के लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद देंगे टेनी महाराज अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो।